नरिया फाट गए रही है वहाँ बुआ खिया के। अरे पंडित कहाँ कहाँ मरा रहा है? अरे काका सारे घुमा के डाले होती काका सारे या नहीं कहा, हम कहे न रे काका सारे सीधा डारे होती। अरे इनमें चाउर दाल पिसान खटाई नून कई सामान है बेटवा सब मिला है। अब को चटाई अब तो कहमा नहीं ना चटाई हो ना कहा तो हो यही सब चटाई। अरे खटाई खटाई कब खाए नहीं का रे? अच्छा खटाई हुआ फाका वाला नहीं हेलो फाकी वाला। अच्छा फाकी वाला भगवान खटाई देखे हुए तो जानी। चलते चलते इतनी दूर आ गई आए लेकिन अभी वो गंगा घाट नजर नहीं काका तुमका पता पुनवासी है और आज यहाँ जजमान नहीं है, यहाँ अपन खोल के बैठो पत्तरा। अगर मैं गंगा घाट तक नहीं पहुंची वो कमीने अगर कहीं रास्ते में मिल गए तो जिस तरह मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया है उसी तरह महाराज के बेटे को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर करण को कुछ हो गया तो मैं महाराज का क्या जवाब दूंगी, क्योंकि महाराज के बेटे के कारण मैंने अपनी गोद सूनी कर दिया कि जवनिया माटी माटी मामली हाँ बाबा जी क्या बात है? मुसीबत? मैं आपके पास आई हूँ बाबा जी। कौन मुसीबत तुम्हारी? एक फरियाद लेकर आई। कौन फरियाद लेके आए बताओ। ये हमारे गोद में जो ये बच्चा है हाँ ये महाराज चंदर सिंह का बच्चा है। तो इस बच्चे की वजह से आज मैंने अपनी गोद सूनी कर ली बाबा जी। इस बच्चे को बचाते हुए भागते आपके पास आई हूँ और इस बच्चे को बचा लेना आप। यानी बच्चा का भागते हुए हमारे पास लेके आए है। खैर ठीक है घबराओ नहीं, हम तो हर बच्चा बचा लेंगे। हाँ परेशान रहो। लाओ लाओ हम कर दियो। बाबा जी हाँ इस बच्चे को कुछ हो न मत पाए, आप चिंता मत करें। क्योंकि इस बच्चे के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। इस बच्चे को सिर्फ ये बच्चा नहीं खोना चाहिए बेटी, तब तक मैं जिंदा रहूंगा। क्योंकि मैंने महाराज को वादा दिया है, वचन दिया है
इसको अपने खून से ज्यादा इसको समझूंगी, इसे कुछ होने नहीं दूंगी। नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ इस मुन्ने को कुछ नहीं होने पाएगा। आप चिंता मत करो। ये बताओ कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? आप किसकी बच्ची हैं? मैं चंद्रनगर की रहने वाली हूँ। अच्छा, मैं सेनापति की पत्नी हूँ। ठीक है, सेनापति। आप घबराओ नहीं, इस तुम्हारे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। हम इसी परवरिश करेंगे, लिखा पढ़ा करके अच्छा एक इंसान बनाएंगे। ठीक, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर पे, हमारे कोई नहीं है। ठीक बाबा जी, मैं जा रही हूँ। जाओ। नहीं, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं सुंदर सिंह। वो अगर जो यहाँ भी पता पा गए तो इस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। जाओ बेटी, तुम घबराओ नहीं, जाओ। यार, इस बनने के लिए तो बड़ी परेशानी उठाना पड़ेगा, मगर ठीक है, कोई भी परेशानी उठाना पड़े इसको हम दुख तकलीफ नहीं देंगे। इसके दूध का इंतजाम पहला काम किया जाएगा। अरे दूध के तो कहा जाए, मान लो भाई छोट है, हाँ बाबू मुन्ना कह के गोहरा ली जाए। हाँ अरे जब सारे बड़ा हो तो का नाम है, क्या गोहरावा जाए। हाँ यार, ये गंगा तट पे मिला है ना, तो गंगा जी के घाट पे मिला है ना। हम कहे थे इसका नाम का रख दे, बताओ। आज कौन दिन है? आज हाँ, आज बुध है, सुख है। हाँ, तो सीधा नाम है सुखाई रख दीजिए। बस करा भाई, बहुत बढ़िया बताया। नहीं, हम गंगा जी के घाट पे पाए हैं तो और इनका नाम रखेंगे गंगा जी। अच्छा, गंगा दिनवा। गंगा जिनवा नहीं, हाँ, अब हम तोहरा खपई पर डंडा मार। गंगा सिंह, गंगा सिंह। अच्छा गंगा सिंह। हाँ, दस सारे नहीं। आप चलो, ले चलते हैं, इनके दूध का इंतजाम करते हैं और दूध का बहुत जल्दी से काका कहते हैं इनको पढ़ा लिखा करके अच्छा से पार करके सयाना करेंगे और नेक इंसान बनाएंगे। क्या बनाएंगे जानते हो? ये जैसे है वैसा ही रहेंगे। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। राम सिंह, कहिए बड़े ठाकुर। हमारे रास्ते के कांटे बिल्कुल खत्म हो गए। खत्म हो गए और अब सबसे आप महाराज भी बन गए। अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना चाहिए मुझे? हम बताएंगे ना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हैं? और जाई के दरबार से अरे ताज लावो राम जाई के दरबार से तुम ताज लावो राम
कौन सी बात की? कि आज से इस चंद्रनगर के सम्राट महामंत्री सुंदर सिंह हो गए। वो तो हम ऐलान करवा ही देंगे। कोई इंसान को कोई चीज की जरूरत है तो अपनी फरियाद लेकर हमारे पास आए, हम उसकी फरियाद को सुनेंगे। ये ऐलान तुम करवा देना, ये फिर किस बात की? अरे शुभ घड़ी है, देर पल की ना लगाओ राम सिंह। शुभ घड़ी है, इसी का शाही पोशाक, शाही ताजला। सबसे पहले बड़े ठाकुर का राज सिंहासन सजाया जाए अरे और उसके बाद शाही खजाने से जाकर शाही पोशाक लेकर शाही पोशाक लेके आओ। आप समझा नहीं सकते क्या बोल रहा राम सिंह? अरे तुम कैसे ढीले ढाले हो? क्या बोलो रे? अरे इनके ऊपर कुछ हमने उससे कहा कि राज दरबार से शाही पोशाक लेकर आओ, और तूने क्या बोला? मालिक वही तो कह रहे हैं, शाही पोशाक लेकर आओ। पहले क्या बोला था? शाही पोशाक। हमें बेवकूफ बनावत है करी। बाबू आप एक पकड़ लो। पकड़ ले रे। नहीं राम सिंह की आदत खराब है का रे? पकड़ने की क्या बात है? ये ताज लंबादार पकड़ ले तो हम आपको पहना दें। इसी तरह बोला जाता, लो आप इसको पकड़ लो। बोलने को कुछ तरीका ही नहीं है। आप शाही ताज को लीजिए, हम शाही पोशाक पहनाएंगे। और तू कह रहा कि राम सिंह इसको पकड़ो। बोलने का तरीका सिखो, ठाकुर के यहाँ रहते हो साले। ऐसे नहीं लिया तो बनते। हाँ, ये के बड़ा सहूर है, ये के बड़ा सहूर है लिए। मैं तो बड़े प्रेम से ले लिया था। छोड़िए बड़े ठाकुर की बात, वरना राजा बनने का वक्त निकल जाएगा। अरे भाई मरे क्या ताजा भाई? काहे महाराज खत्म हो गए, वही ताज है। हमने मारा है, मरे नहीं है। अरे तो भवा तो मरे का है। आप बाबू एक पहनो तो मरा किसे बोला जाता है? आपको अपनी मौत से मरता है, समझा? मारेगा नहीं कहा जाता। और इसी ताज के लिए ही तो महाराज को मारा गया। आइए तस्वीर देखिए। हमारी तस्वीर देखी है। माला हम ले आए। हाँ? चलो मजा भी लो, चलो तेल लगा देता हूँ। कहे पेटी कोटो पहिरे इसका तो। आया तेरे हाथ हटाई रे। क्या? दुनिया सुधर गई लेकिन आधे छूट वाले काफी नहीं सुधरे। पूरी छूट वाले नहीं सुने, आधी छूट वाले कहाँ? पूरी छूट वाले कहा तोरे घर में घुसे जाती रे। शुभ काम में देर में काम होगा, लेकिन चल शाही पोशाक पहना। हम तो कब से डरवावा तैयार यहाँ बैठे पर काहे कहता है यही में हाथ जा रहे हैं। कौन? एक कहती जो डरुआ, एक कहती हम डरुआई। राम सिंह, ये दोनों महाराज सुंदर सिंह के नाम का जयकारा लगाएंगे। हाँ, और तुम अपने हाथों से हमारे बदन पे ताज पहनाएंगे। ताज। आप फैला पाछे से उड़ा दे क्या पाछे वाला उड़ान। अब हमारे सर पे ताज रखकर राज तिलक करोगे। अब हम आपके सर पे ताज पहना दें, लेकिन सबसे पहले आप महाराज बन गए। अरे अब तो जहराज बनी नहीं के भाई।
अरे सबसे पहले बड़े ठाकुर अपने शाही पोशाक पे ध्यान दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा? चुप चुप। हम महाराज बन गए, आपको अभी महामंत्री नहीं बनाया, इसलिए तुम्हें इतराज हो रहा है। का अरे छक्का तो फिर ठीक होती। पहले राज तिलक तो करो। अरे पहले अपने शाही पोशाक तो देखिए, आपके बदल पे जम रही है नहीं जम रही? अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती? या मत महामंत्री सुंदर सिंह को नौटंकी का ठाकुर समझा है का? घरेलू ये शाही पोशाक है। हाँ है। किस तरह पहनाया जाता है? आपने पहना ससुर के लातों के दो बातों से नहीं। राम सिंह सबसे बुर्बक तो तू है। क्यों? अरे ये बदन पे शाही पोशाक उल्टा पहना रहा और तू खड़े खड़े देख रहा, बता भी नहीं सकता। कहे से राम सिंह शाही पोशाक पहन रहा था? अरे शाही पोशाक राजा बन रहे आप। तो क्या आप देख नहीं रहे? कहे आपका सब कुछ राम सिंह देखी है का? हाँ कहा जा रहा। सीधा 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 रे। हाँ चमका वाला बाहर रहा। कहे अबे तक गंधात रहेगा। राम सिंह चलो रे, तुम लोग महाराज सुंदर सिंह के नाम का जयकारा लगाओ। तुम राज तिलक करो। ठीक, हम राज तिलक की तैयारी करते हैं और तुम लोग जयकारा के लिए तैयार हो जाओ। लोग जयकारा लगाओ, वह तो सभी लोग मरे क्या राय? फिर वही शब्द बोल रहे। कोई बात नहीं मालिक, रात तिलक के बात है। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ और हम ताज पहना दे रहा हूं। क्यों नहीं? महाराज सुंदर सिंह की
शेर सिंह का बोला, करण सिंह केवल यहाँ का राजा ये कहलाएगा, दूसरे का हक नहीं है तख्त और इस ताज का। हाँ मोहम्मद सुंदर सिंह। लेकिन शेर सिंह महाराज को और महाराज के बेटे करण सिंह को तो हमने ऐसी नींद सुला दिया है कि उनका कभी सभी तेरी यही तो भूल है मोहम्मद सुंदर सिंह। तू सोचता है कि मैंने करण सिंह का खून कर दिया है, लेकिन जब तक करण सिंह है तू इस चंद्रनगर का महाराज नहीं बन सकता है। शेर सिंह, अब मैं महाराज यहाँ का बन गया हूँ और हमारी बात सुन ले। क्या बोला? ये शाही पेशाब है। शेर सिंह देखो, हमारा कहने के मतलब, हम जो कुछ कहूंगा तुम्हारे अच्छे के लिए कहूंगा। क्या कहना चाहते हैं? हमारी सलाह से काम करोगे तो जिस तरह इस चंद्रनगर में हम राज करेंगे उसी तरह तुम भी करोगे। और हमरे खिलाफ आवाज उठाया ना, क्या करेगा? तो जो हाल महाराज चंद्र सिंह का हुआ है, उन्हीं के इकलौते बेटे करण सिंह का हुआ है, वही हाल तेरा होगा। मोहम्मद सुंदर सिंह, यही तो तेरी भूल है। तू सोचता है कि महाराज चंद्र सिंह का खून कर दिया, उनके बेटे राजकुमार करण सिंह को खून कर दिया तो तू इस चंद्रनगर का महाराज बन जाएगा। क्यों नहीं? लेकिन जब तक इस सेनानायक शेर सिंह जिंदा है तू इस चंद्रनगर का महाराज कभी नहीं बन सकता है। मुंह बंद कर ले। शेर सिंह, तो इतना काम में तेरा हाथ काहे को खाम खाम परेशान हो रहा? बोल राम सिंह। हम लोगों की बतिया तुझे समझ में नहीं आवत है। तो कुछ समझ सोच कर बात कर शेर सिंह, कुछ समझ है सोच कर। सोच कर बात कर शेर सिंह, पेट में नारिन से बढ़ावो नहीं, इनको राजा बनाओ मौज हिल मिल के कर, तू सुनाए सराजा पाए नहीं। तो तू भी से मिला है अरे राम सिंह, तू भी हाथ
शेर सिंह अपना को शेर समझता है। ये सेनानायक शेर सिंह शेर है और हमेशा शेर ही रहेगा। लेकिन हम वो चीज है कि शेर को हम बिल्ली बना देते हैं। देखिए आगे बढ़िए। सर्व सम्मानित कल हे बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं खून खराबा हो जाए। देखिए आगे माननीय हमारे सर्व सम्मानित कल्लू भैया जी की ओर से ये 20 रुपए का पुरस्कार है। लेकिन कहना है साहब जी, आपका नाम जिस तरह शेर सिंह है उस तरह शेर बन के ही रहना। हमरे सामने हाँ, सुन ले, दोबारा इसे बोला ना तो तेरी ये मुंडी काट कर, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना। शेर सिंह अभी वक्त है कि हमारी बात को मान ले और ये कह कि हम तुम्हें अपना महाराज मानता हूं। महामंत्री सुंदर सिंह, तू चाहता है कि सेनानायक शेर सिंह तुझे चंद्रनगर का महाराज स्वीकार कर ले, तो तेरी बहुत बड़ी भूल। हमारे रहते हुए जब तक सेनानायक शेर सिंह है तब तक तू इस चंद्रनगर का महाराज नहीं बन सकता है, इतना याद रखना। हम तेरी बहादुरी की कद्र करते हैं कि कम से कम महामंत्री सुंदर सिंह से कोई शुभाल लड़ाने वाला पैदा तो हुआ। राम सिंह शमशीर दे दो, बहादुर इंसान है, दे दो इसे, लो। और आज सामना होगा महामंत्री सुंदर सिंह से। महामंत्री सुंदर सिंह, तुझे अपनी भुजाओं में बहुत, क्योंकि तू अपना को शेर समझता है, हमको बुद्धिल समझ रहा है। तू समझ रहा कि माँ का दूध पिया है और महामंत्री सुंदर सिंह को समझ रहा कि डब्बा का दूध पिया है। सुंदर सिंह, तुझे अपनी भुजाओं पर बहुत नाज है ना। चल मैं भी देखता हूं कि तेरी भुजाओं में कितनी ताकत है। तैयार हो जा सुंदर सिंह। शेर तैयार नहीं होते हैं। देखिए आगे माननीय इसी सीन पे देखते हुए हमारे माननीय कल्लू भैया जी की ओर से ये 20 रुपए का इनाम है। और कहना है कि मंत्री जी ये कोई मर्दानगी नहीं है, पीछे से वार कायर लोग करते हैं, मर्द लोग नहीं। अच्छा तो तुम्हारी नजर में सारे हम छक्का लागी थे। कबीलाल, सबसे पहले शेर सिंह के बदन की तलाशी लिया जाए। कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा? तलाशी लो।
कभी हमने किसी का लिया नहीं है। कभी नहीं लिया मालिक। ये आगे हिलो। आओ आओ जाओ वही के लेके धैर्य रही पाला तुम्हारी लियो। अरे नरकाऊ जिंदा हो कि नहीं ना? अब ना खड़े वही पर ये। ये आ गए श्यामलाल 50 के नोट में 20 रुपए दे रहे हैं। कह रहे हैं हथकड़ी तो लगा दी हो है कि अच्छा नहीं की हो। हथकड़ी लगा दी हो अच्छा नहीं की हो। अब एक खूंटा तुम्हारे डार आ जाए। क्या देख क्या खड़े हो? अरे लूज ठाकुर है का रे? अरे खींच के मार सारे को। राम शेर शेर सिंह शेर शेर अपना को शेर कहलाता है ना? तो बता ये शेर सिंह किस हाल में है? सुंदर सिंह, ये शेर सिंह लोहे की जाल में है। नहीं! बिल्कुल गलत। शेर सिंह लोहे की जाल में नहीं। अरे ये क्यों नहीं कहता कि शेर सिंह महामंत्री सुंदर सिंह की चाल में है? अभी वक्त है कि एक बार ये कह दे कि हम तुम्हें अपना महाराज मानता हूँ, तेरे हाथों से हथकड़ी खुलवा के हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा दूंगा। महामंत्री सुंदर सिंह, तुमने भी महाराज का नमक खाया है और मैंने भी महाराज का नमक खाया है, लेकिन मैंने महाराज का नमक खाया है तो हमेशा नमक अदा किया है। हम लोगों ने जो नमक खाया है महाराज को तुम उसका अदा लोगों कर के दिया। अंदर नमक खाया है लेकिन तुम लोगों के अंदर नमक हलाली। ये सेनानायक शेर सिंह है और हमेशा शेर सिंह रहेगा। ये तू ठाकुर सुंदर सिंह और राम सिंह को अगर समझा रहा। मर्द का बच्चा बनता है तो हथकड़ी खोल कर देख राम सिंह, अगर इसी जगह चीर कर न बहा दिया तो मेरा नाम भी शेर सिंह नहीं है। तेरी सारी मर्दाई है। राम सिंह, दुश्मन को किस तरह मारा जाता है? आ? किस तरह दुश्मन को मारा जाता है रे? कैसे मारा जाता है आप ही मार के बताइए। साला उल्टा सीधा बोल रहा और मारने में रियायत करता है। मारेंगे लेकिन अस्थाई अस्थाई मारेंगे। इस तरह नहीं मारते दुश्मन को। पीछे घूम जा। का रे का बोलत है? तू भी उजमाले हराम जाते छक्के। सुंदर सिंह हथकड़ी लगा करके अपने आप को मर्द समझता है और तेरे कब्जे में खूब जालिम। सुंदर सिंह, अगर हेलो हेलो देखिए आ गए नीतिक कुमार जो अहल के रहने वाले हैं। उनकी ओर से ये 10 रुपए का इनाम है और कहना है एक लोग को 4 कुत्ते मिलकर मारे तो बहुत गड़बड़ होता है। और तेरे कब्जे में खूब जालिम शैताने खूब जी भर के तेरे कब्जे
माननीय कल्लू भैया जी की ओर से इस सीन को देखते हुए ये 10 रुपए का इनाम है। हमारे लंबरदार जी के काम पे खुश होकर के कहना है, लंबरदार जी बैठी को मारा थे, पहुड़ी को मारा थे, खड़े हुई